जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, इंडियन आर्मी की हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल चुकी हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपको लगभग 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और इंडियन आर्मी के बच्चों सभी ट्रेडों के लिए ध्यान देना, इंडियन आर्मी के सभी ट्रेडों के लिए अभी फॉर्म आया हुआ है। जो भी छात्र एलिजिबल है समय रहते अपना फॉर्म भरवा लें। और क्योंकि इसका जून में पेपर है तो फॉर्म तो भरवाना ही भरवाना है, साथ में अपनी पढ़ाई भी चालू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस सुबह 10 बजे मैथ की क्लास, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा परसेंटेज चल रहा है, उसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उसके बाद आज ये तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में हम इंडियन आर्मी में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने बच्चों परसेंटेज स्टार्ट किया था, और परसेंटेज स्टार्ट जब किया था हमने तो उसकी बेसिक क्लास पहले ली थी, फिर दूसरी क्लास क्वेश्चंस की थी, आज तीसरी क्लास है। और आज तीसरी क्लास में देखेंगे कि हमारे इंडियन आर्मी में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हैं हमारे भारतीय सेना के जवान। और अगर आपको भी इनके जैसा बनना है और ये वर्दी धारण करनी है तो उसके लिए आपको पहले रिटन की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि सबसे पहले अब इंडियन आर्मी अग्निवीर में एग्ज़ाम होने लगा है ऑनलाइन। और उसके बाद अगर वो पेपर आप पास करते हैं तब आपको दौड़ के लिए यानी रैली के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो इनके जैसा जोश आपके अंदर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मैथ का पहला चैप्टर प्रतिशत, आज उसकी तीसरी क्लास है। आर्मी जो ये क्लास हमारी चल रही है बच्चों, ये आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की तीसरी क्लास हमारी। और तीसरी क्लास में बच्चों हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। किस संख्या का 32% 25.6 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों इंडियन आर्मी के जीडी में, नर्सिंग असिस्टेंट में, ट्रेडमैन में, महिला मिलिट्री पुलिस में बहुत आयत आते हैं, है ना। तो देखो जरा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। किस संख्या का 32% 25.6 है। ठीक है, तो कभी भी बोल दे बच्चों किस संख्या का या निश्चित संख्या का या कोई संख्या का 32%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत मान लेना है, क्योंकि हमें वो संख्या तो पता नहीं है। ये बोल रहा है कि कोई संख्या है और संख्या का, किसी संख्या का अगर 32% निकालेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, अब वो संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है। x का मतलब गुणा, फिर बोल रहा है 32%, तो 32% का मतलब होता है बच्चों 32/100। याद करो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज चिन्ह लगा है या प्रतिशत लिखा हुआ है, तो अगर प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, है ना। तो देखो हमने माना कि वो संख्या क्या है, x है, और x का 32% बराबर में 25.6 है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब x का मान निकालने के लिए ध्यान देना, x का मान निकालने के लिए 32 और 100 का तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा का मतलब होता है बच्चों तिरछा गुणा करना। तो ये हो जाएगा x बराबर में 25.6 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 32। ठीक है, अब जरा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो संख्या है 25.6, ये गुणा हो रही है 100 से, है ना। तो जब ये 100 से गुणा हो जाएगी तो एक जीरो इसका पॉइंट काट देगा और एक जीरो और लग जाएगा, तो ये हो जाएगी बच्चों 2560 और बटे में कितना 32 हो जाएगी। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है आपको, ऊपर नीचे काट लीजिए। एग्ज़ाम में हमेशा हमें वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए, और आसानी से कटने के लिए बच्चों आपको पहाड़े बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना। तो अगर आप ढंग से ये देखोगे, ये संख्या 32 और 2 56, तो आप ये पाओगे कि ये दोनों संख्या 16 से कट जाती हैं। जैसे 16 दूनाई 32 और 16 के पहाड़े में 16 बार में 256 आता है। अब 2 काट देगा 16 को कितनी बार में, 8 बार में, और एक जीरो है तो आ जाएगा हमारा कितना 80। यानी 80 वो संख्या है जिसका 32% हम निकालेंगे, तो वो आएगा 25.6। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 80, है ना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उसके स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी।
और आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आसान होगा आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पाना। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि भाई किस संख्या का 32% 25.6 है, तो हमने माना x का मतलब गुणा 32/100 बराबर में 25.6। तो यहाँ पर हमने तिर्यक गुणा किया और तिर्यक गुणा करने के बाद 25.6 में जब गुणा 100 का हुआ तो वो बन गया 2560 और बटे 32, और दोनों को हमने 16 से काट लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम वैसे ही है, जरा देखिए, किस संख्या का 72% 90 है और वह संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ये रहे आपके सामने 120, 125, 130 और 124। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, कभी भी बोले कि किस संख्या का कितना भी परसेंट बोल दे तो हमेशा वो संख्या कितनी माननी है, x का मतलब गुणा होता है, 72% का मतलब बच्चों होता है 72 बटे में कितना, 100, और 90 है तो इसका मतलब होता है बराबर में 90। ठीक है, अब जरा देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, भाई इस x का मान निकालना है तो 72 और 100 का क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो x बराबर में ये हो जाएगा बच्चों 90 गुणा 100 और बटे में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि संख्याएं हमें वही दी जाती है जो आसानी से कट जाए। अब आसानी से कैसे कट सकती है, ज़रा देखिए, भाई ये 90 है और ये 72 है, तो क्या ये 9 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 9 दहम 90, तो हमारे पास कितना आ गया, 10 गुणा 100 और बटे में 8। कभी आप ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किससे काटोगे आप इसको, 2 से काटोगे, तो 2 से काट दो भाई, 2 चरको 8 और 2 पंचे 10, 2 चरको 8 2 पंचे 10, कट गया। अब ये जो 4 है इस 25 को काट देगा, 100 को काट देगा, कितनी बार में, 25 बार में, तो कितना बचा आपके पास, 5 गुणा 25, और 25 पंचे होता है बच्चों 125, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखा हमने कैसे किया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और यकीन मानिए बच्चों आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, है ना। तो देखिए किस बढ़िया प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 350 का 58% कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 350 का 58% कितना होगा। तो चलो करते हैं इसको। भाई 350 बोला है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 350 का मतलब गुणा होता है, 58% का मतलब होता है 58/100। याद करो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर परसेंटेज लगा हो तो बटे में 100 कीजिए उसको, है ना। तो बटे 100 हमने कर दिया। अब सबसे पहली बात यह है बच्चों यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो जब एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया तो हमारे पास यहाँ 35 बचा और यहाँ पे गुणे 58 और बटे में कितना है, 10 है। अब क्या इसको आप 5 से काट सकते हैं, जी बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे 5 से, जरा देखिए, 5 सते 35 और 5 दूनाई 10, और ये जो 2 है बच्चों ये काट देगा 58 को। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनाई 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 जोड़ेगा इधर 18 बना देगा और 2 नाम 18, ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 7 गुणे 29। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, 7 नहीं 63 कि 3 6, 7 दूनाई 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 203 हमारा आंसर होगा। तो 203 बच्चों कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से और कितने अच्छे प्रकार से हमने क्वेश्चन किया। और बच्चों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो ये क्लासेस मैं चला रहा हूँ अभी मैं आपको रीजनिंग और साइंस की क्लासेस भी लेके आऊँगा और फिर आपको इंडियन आर्मी के प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बच्चों, ये जो सनराइज़ क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है ये सनराइज़ करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है। और सनराइज़ करियर एकेडमी पूरे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक फ़ौज फैक्ट्री है, जहाँ पर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में, जो कि भारतीय सेना के 16 राजपूताना राइफल बटालियन से रिटायर्ड हैं, और उनके नेतृत्व में बच्चों ये
इंडियन आर्मी का बैच चलाया जाता है। अभी कल ही की मैं बात बता दूं, परसों की बात बता दूं बच्चों, परसों जो है 24 मार्च था और 24 मार्च में इंडियन आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। और इस बार तो एक दो बच्चों को छोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारे सभी के सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए। कोई लड़का हमारा इंडियन आर्मी जीडी में सेलेक्ट हुआ, कोई ट्रेडमैन में सेलेक्ट हुआ, कोई नर्सिंग असिस्टेंट में सेलेक्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे हमारे टेक्निकल में सेलेक्ट हुए। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र हमारे यहाँ, हमारी जो सनराइज़ करियर एकेडमी है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर रह के तैयारी करना चाहता है तो उनका स्वागत है। यहाँ पर आइए, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में तैयारी कीजिए। बच्चों, हमारे सनराइज़ करियर एकेडमी का एक रूल है कि आपको सिर्फ लिखित परीक्षा, यानी जब आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी पेपर की इंडियन आर्मी की, उसी की फ़ीस ली जाएगी। बाकी सनराइज़ करियर एकेडमी में पूरे भारत में फिज़िकल जो 1600 मीटर का जो फिज़िकल कराया जाता है वो पूरा का पूरा निःशुल्क है। फिजिकल में जैसे आपका 1600 मीटर रेस हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बीम हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारी तरफ से निःशुल्क है। और पूरे भारत में सनराइज़ करियर एकेडमी ही एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर कैप्टन सर इंडियन आर्मी, पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस का जितना भी फिजिकल है हम पूरा का पूरा निःशुल्क कराते हैं, कोई भी चार्ज नहीं करते। और क्योंकि आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो समय समय पे मेडिकल जांच भी होती है, उसका भी कोई पैसा नहीं है। तो अगर आपको इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना है और इंडियन आर्मी में जाना है, वर्दी पानी है, तो सनराइज़ करियर एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें और ये इन्फॉर्मेशन बच्चों पूरे भारत में पहुंचाएं, ताकि पूरे भारत के गरीब बच्चों को हम निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराकर उनके सपनों को साकार कर सकें। 2019 से बच्चों हमारी एकेडमी चल रही है और 2019 से लगातार कैप्टन सर फिजिकल निःशुल्क कराकर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करा चुके हैं। और ये इस बार का हमारा 5वां बैच था और 5वें बैच में भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है कि क्वेश्चन मार्क से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क प्रतिशत ऑफ 40 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत ऑफ 40 दे रखा है और बराबर में 1.2 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि जहां पर ये क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा, ठीक है, वहां पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलो कर लेते हैं इसको, है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे और ये ऑफ का मतलब होता है बच्चों गुणा। फिर जो प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह की जगह हम x कर लेंगे। अब क्योंकि प्रश्न चिन्ह के साथ में परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटेंगे 100 आ जाएगा, है ना। अच्छा, बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 1.20, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट गया तो हमारे पास बचा कितना, 4 गुणे x बटे में 10 बराबर में 1.2। अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इस x का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा करना है। 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 4 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर में 1.2 गुणे में 10 और बटे में कितना, 4। तो बच्चों जब 12 गुणा 10 होगा तो ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 होगा तो ये हो जाएगा 12 और बटे में कितना, 4, और 4 काटेगा 12 को 3 बार में, 4 3 12, यानी 3 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों, अभी हम मैथ में जो लेवल है वो बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लेवल को बढ़ाएंगे भी। तो इसमें आपको दिक्कत की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कुल कितने खेल खेले, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं और यकीन मानिए बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। एक टीम ने कितने खेल खेले, 45 नहीं, एक टीम कितने खेल जीतती है, 45 खेल, एक टीम है और वो 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने कितने खेल खेले, है ना। हमें इसको ज्ञात करना है कि टीम ने कितने खेल खेले। तो भैया यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टीम ने कितने खेले, x खेले,
एक्स खेल खेले और उस टीम ने जीते कितने 60%, तो गुणा में कर दो 60%, और 60% का मतलब होता है 60/100। तो ये 60% जो थे वो कितने थे 45, तो बराबर में कर दो बच्चों 45। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसे कंसेप्ट है, भाषा का अंतर है, बस पिछले जैसा ही कंसेप्ट है, बस भाषा का अंतर है। अब 0 से 0 ये काट देंगे, x का मान निकालना है तो 6 का तिर्यक गुणा यहाँ पे 10 का यहाँ पे, तो x बराबर में 45 गुणा 10 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब आप इसको काटिए। कैसे काटेंगे, 2 से काट दो चाहे, या फिर 3 से काट दो, 3 दूनाई 6 कट गया, और 3 से 45 को काटोगे 15 बार में कटेगा, 15 3 45 होता है। और ये जो 2 है बच्चों, इससे आप काट दीजिए 10 को, 2 पंचे 10, तो x बराबर में जब 15 गुणा होगा 5 से तो 15 पचे 75, यानी उस टीम ने कितने गेम खेले, 75 गेम खेले। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कि टीम ने टोटल 75 गेम खेले और जिसमें से उसने 60% जीते, तो वो कितना था, 45 था। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछे जा रहे हैं। और जो भी छात्र जीडी, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस, इनकी विशेष तैयारी कर रहा है, तो उनको तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करने चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संख्या का 72% 90 पे है, ये तो हमने कर लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो जरा। आगे हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि 34 का 15% क्या होगा। 34 का 15% क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 34 का मतलब होता है गुणा, 15% का मतलब होता है 15 बटे में कितना, 100। ठीक है, अब मैं, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है बच्चों, अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय, काटे पीटने के बजाय, आप इसको गुणा कर दो। 34 और 15 को गुणा कर दो। तो जब आप 34 और 15 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 की 0 2 5 3 15 और 15 2 17, गुणे में ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, 0 7 4 11 और 1 5, 510 आ जाएगा, है ना। तो जब 510 गुणा करने पे आया, ध्यान देना बच्चों, 510 गुणा करने पे आया और बटे में कितना था, 100 था, तो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा और बचेगा कितना, 51 बटे में कितना, 10। अभी भी काटना नहीं है आपको। अब जरा आप यहाँ पे देखिए कि 10 में कितना जीरो है, 10 में 1 0 है, तो मतलब जब ये 10 हटेगा तो ऊपर एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। क्यों एक संख्या पहले पॉइंट, क्योंकि जीरो है यहाँ पर, कितना जीरो, 1 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 5.1। अब 5.1 कहाँ है हमारा, ये रहा, तो ये हमारा बच्चों परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो भी आज सिंपल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इंडियन आर्मी वाले बच्चे रेगुलर क्लास लें बच्चों, क्योंकि आपको सिर्फ जून तक समय मिला है और जून में आपका पेपर हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने वादे और अपने नियम की बहुत पक्की है। तो जून तक में की पढ़ाई में आपको इस कदर पढ़ना है कि पेपर आपका निकल जाए, है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। एक लाइन का उत्तर है बच्चों, एक लाइन का। ऑप्शन आपके सामने है। 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। अच्छा चलो करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, 24 के का मतलब गुणा हो जाएगा, फिर बोल रहा है 3/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/5। का मतलब गुणा, फिर बोल रहा है बच्चों 40%, तो 40% का बच्चों मतलब होता है 40 बटे में कितना, 100 होता है। ठीक है, चलो अब इसको काटते हैं। 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, अब जरा देखो ऊपर 4 है और नीचे कितना है, 10 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनाई 4 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 24 गुणे 3 गुणे 2, अब बटे में ये 5 गुणा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर और गुणा करना है, जरा देखिए गुणा करेंगे तो 24 3 72, 24 3 72 और 72 दूना 144 और 144 बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। यही तो होगा। अब क्या करना है,
144/25 आया है, तो इस 144 का भाग दे देना है किससे बच्चों? 25 से। तो 25 से भाग देंगे। ओके, तो भाग देंगे तो ध्यान देना बच्चों, 25 छक्के 150 होता है, तो 150 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 हम करते हैं, तो 14 में से 5 गए, कितना बचा? 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 में से 1। अब तो ये छोटा हो गया, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 छक्के 150 होता है, तो 150 तो इससे कम है, तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और ये 1 हो जाएगा, फिर 0 और लगाएंगे, 25 छक्के 150 हो गया, यानी प्रॉपर हमारा आंसर आ गया 5.76। तो 5.76 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जरा देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, कि जब भी किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमेशा जो आयोग है, कमीशन है, जो एग्ज़ाम कराता है, वो शब्दों से खेलने की कोशिश करता है। मैथ में तो हमेशा शब्दों से खेला जाता है, और अगर मैथ में शब्दों से ना खेला जाए तो बहुत सारे बच्चे पेपर निकाल लें। पर इसकी समस्या को हम हल करेंगे। ये बोल रहा है कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, तो 200 में 95, अब ये जो 200 में 95 है ना, इसका मतलब ये है कि 95/200। कभी भी बोल दे 200 में 95, तो इसका मतलब ही है कि 95/200। अब क्योंकि हमें इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो याद करो, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी संख्या को अगर परसेंटेज में निकालना है तो उसका p/q के आकार का होना जरूरी है। तो ये रहा p/q आकार में। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो क्या करना है? गुणा 100 कर दो। तो गुणा 100 करने पे ये प्रतिशत में आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ये काट दिया हमने, कितना बचा? 95/2 बचा। अब 95 का भाग भैया 2 से दे दो, 2 4 को 8, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, 47.5। और 47.5 हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। कमाल है, काफ़ी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी ही हर बार आंसर आ रहा है। तो अगली बार को आप ऑप्शन नंबर बी मत लगा दीजिएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है। आगे बढ़ते बच्चे, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? 60 में से 48 कितना परसेंट है? 60 में से 48 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? 60 में से 48 का मतलब होता है 48 बटे में कितना? 60। और क्योंकि इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुणा 100 कर दो। तो 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया। अब जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 480, और बटे में कितना? 6। अब 480 है ऊपर, यानी 48 और 0 और नीचे 6 है। तो क्या 48 6 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 6 8 48 यानी 80। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 80% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, तो अभी तो बहुत ही प्रारंभिक लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 250 का 46% कितना होगा? 250 का 46% कितना होगा? ठीक है, तो 250 का जो 46% है देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये 250 है और 46% मांगा है, तो 46 बटे में कितना? 100 मांगा है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या हम इसको 25 से काट सकते हैं? 250 और 100 को 25 से काट सकते हैं? ठीक है, तो जरा देखते हैं, काटते हैं। 25 दहम 250 और 25 चौक 100, तो हमारे पास कितना आया? 10 गुणे 46 बटे में 4। तो क्या आया? अभी कटेगा 2 से? बिल्कुल कटेगा। 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 तिया 6, और 2 काट देगा 10 को 5 बार में, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 5 गुणे 23। तो गुणा कर दो, 5 3 15 की 5 1, 5 दूनाई 10, 1 11, 115। तो 115 कहाँ पे बच्चों? 115 हमारा बी में है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट के, और बच्चों अगर आपको समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। और क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जब मैं अगली क्लास लूँगा तो उस क्वेश्चन को समझाऊंगा जरूर आपको, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ से आज की हमारी इंडियन आर्मी की क्लास मैथ की ख़त्म हुई। इसके साथ साथ बच्चों अभी और भी क्लास हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे, जैसे साइंस है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ताकि एक प्रॉपर आपको इंडियन आर्मी का बैच मिल सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। जय हिंद।